इस वीडियो में हम तुमको बताएंगे गेट सी एस 2026 स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर तुमको गेट सी एस में टॉप रैंक लाना है तो 4 फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला फैक्टर है पीवाईक्यूज, दूसरा फैक्टर है रिवीजन, तीसरा फैक्टर है एप्टीट्यूड और चौथा फैक्टर है टेस्ट सीरीज। तो अगर ये 4 फैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हारा गेट सी एस में टॉप रैंक आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पीवाईक्यूज जनरली लोग सॉल्विंग पर्पस के लिए यूज़ करता है, मतलब जस्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया हो गया, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यूज लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करो, मतलब पीवाईक्यूज से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करो और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करो। और किस चीज़ का रिवीजन करना है? अपने रिसोर्सेज का, लाइक फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहो। तो ये 4 फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब तुमको बताते हैं कि पूरे साल का स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो यहाँ पर तुमको पूरे साल का स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताए हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए तुमको ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो एक सब्जेक्ट उठाया उसके लिए ये स्टेप फॉलो करो, फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाया उसके लिए ये सब्जेक्ट फॉलो करो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताया। तो मान लो कोई एक सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, उसमें क्या करना है? लेक्चर्स देखा, अपना जो फुल कोर्स है उसमें से लेक्चर्स देखा और प्रॉपरली फुल नोट्स बनाते हुए चल गया। ठीक है, तो लेक्चर्स देख लिया, प्रॉपरली फुल नोट्स बना लिया। जब तुम इतना कर लिया, लेक्चर्स देख के पूरा फुल नोट्स बना लिया प्रॉपरली, तब पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू डिले मत करना। जैसे ही तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आइदर तुम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लो या फिर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा पीवाईक्यूज एक साथ सॉल्व कर लो, लेकिन पीवाईक्यूज जरूर से सॉल्व कर लेना, उसको डिले मत करना। और जैसे ही तुम्हारा पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाए तो तुम्हारा फुल नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर चुका है। अब तुम फुल नोट्स और पीवाईक्यूज को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो। रिवीजन का कोई एंड नहीं है, जितना ज़्यादा हो सकता है पूरे साल में रिवीजन करते रहो। ठीक है, अब जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होगा और जब अपने फुल नोट्स का रिवीजन कर रहा होगा तो पैरेलली शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे बनाना है किसी और वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब तुम पूरे ये 3 स्टेप फॉलो कर लेगा तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाओ और उसमें भी ये सेम स्टेप्स फॉलो करो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट करना और फिर सेकंड सब्जेक्ट में मूव करना एंड फिर थर्ड सब्जेक्ट में मूव करना एंड सो ऑन। तो ये रहेगा तुम्हारा पूरा साल का स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एप्टीट्यूड तुमको पैरेलली करते हुए चलना है। स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड को इग्नोर करता है, ऐसा तुमको नहीं करना है। स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट में एप्टीट्यूड कर लेंगे, लेकिन लास्ट में एप्टीट्यूड नहीं हो पाता, तो इसीलिए एप्टीट्यूड को पैरेलली करते हुए चलना है। तो अभी से एप्टीट्यूड में डेली 1 घंटा दो, ज़्यादा नहीं देना, अभी से एप्टीट्यूड में डेली 1 घंटा दो। ठीक है, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड लास्ट में जाते जाते अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग है लेकिन प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा साल का ये स्ट्रैटेजी रहेगा, ध्यान रखना। तो जब तुम्हारा यहाँ से मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लाइक 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फाइनली तुम टेस्ट सीरीज में मूव करना। ठीक है, तो ये रहेगा पूरे साल का गेट सी एस 2026 स्ट्रैटेजी।